हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लॉगरिथम में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन लिया गया है दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से क्लास 9th वालों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों कि ये जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए 1 2 कहीं नहीं भी है और देखिए 1 2 3 और फिर नहीं भी है, तो इसको सारे को मर्ज करके आपको सिंगल लॉग में बनाना है। यानी उस आपके आंसर में एक ही लॉग होगा, उसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म लगेंगे वो ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले ये जानिए कि लॉग के आगे में, यानी लॉग अगर सपोज कीजिए x, सपोज कर लेते हैं log x है हमारे पास, तो बच्चों इसके आगे कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो ऐसे अगर 2 लगा देते हैं तो ये log नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। log का मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे नहीं होना चाहिए, तो आगे 2 को क्या करेंगे आप बताइए? तो आप कहेंगे कि सर 2 को इधर जाके स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज log। ओके, तो इस तरह का फॉर्मेट पहले होना चाहिए, तब कोई फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि देखिए यहाँ क्या है, 1/2 log 36 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये आप क्वेश्चन राइट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगा वो देखिए। नेक्स्ट लाइन में ये 1/2 को हम लोग यहाँ पावर पे ला देंगे, ये नेक्स्ट लाइन है ना, समझ में आ रहा है? फिर इसको क्या करेंगे, ये भी पावर में ला देंगे। ओके बच्चों, और आप जानते हैं कि यहाँ देखिए बेस यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या है बच्चों? कुछ भी नहीं है बेस, तो अभी इतना ही रहने देते हैं। अब इसके नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे देखिए बच्चों, log आप देखेंगे कि 36 पे 1/2 का मतलब होता है √36, जिसका वैल्यू होगा 6, ठीक है। और माइनस ये देखिए 2 to the power 3, दैट मींस log 8। ओके, और प्लस 1, ये हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है, बेवजह ही हार्ड लगता है आपको। आप देखेंगे कि ये log 6 और माइनस में log है, तो log 2 रहे तो उसका एक फॉर्मूला माइनस के साथ वाला होता है log m/n का फॉर्मूला। बोले होता है कि नहीं? बोलेंगे यस सर होता है। और प्लस आप देखेंगे कि यहाँ देखिए यहाँ बेस कुछ भी नहीं है, बेस है यहाँ पे नहीं है, तो बच्चों यहाँ आप इसको log 1 का वैल्यू क्या होता है 10, यानी हम ये कहेंगे कि log 10 और 10 का वैल्यू क्या होता है 1। तो बच्चों यहाँ बेस नहीं लिख रहा है, दैट्स बाय डिफॉल्ट यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो आप यहाँ भी 10 लिखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं लिखा इसलिए हमने यहाँ भी नहीं लिखा। क्या दिक्कत है? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो log, अब फिर देखिए 2 log है और प्लस में है, तो log m into n का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो m और into n। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर। अब देखिए आप देख पाएंगे कि सिंगल लॉग हो चुका है। ये देखिए ये 3 से कट जाएगा 4 और ये 2 से कट जाएगा 5, यानी 5 3 जा 15 और बाय 2, और यही आपका क्या हो गया आंसर। सिंगल लॉग में आंसर है, आप ब्रैकेट में दे भी सकते हैं और ब्रैकेट में नहीं भी रख सकते हैं, तो यही फॉर्मेट में आपका क्या है आंसर है। तो अपने मन से बच्चों यहाँ पे कोई टीचर बताएंगे आपको कि यहाँ 10 और यहाँ 10 होगा तभी फॉर्मूला होगा, तो बच्चों उनको आपको ये समझा देना है कि सर अगर बाय डिफॉल्ट लेना हो और नहीं लिखना हो तो वहाँ बेस 10 ही समझा जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अगर कोई टीचर कहे कि नहीं ये नहीं एडजस्टेबल है तो उनको यहाँ पे 10 लेके दिखा दीजिएगा, है ना। बट आपके आंसर में भी 10 नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये नहीं लिखना ही क्या है परफेक्ट मेथड है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पाते होंगे, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि मैं पूछ नहीं पाता हूँ और आप लोग कमेंट करके भी नहीं बताते हैं कि सर 100% क्लियर हो गया या नहीं हुआ। अब इसको देखिए यहाँ 2 है, आगे में log का ये क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट लाइन, ये क्वेश्चन राइट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे ये क्या हो जाएगा, इस पे पावर 2 हो जाएगा। देखिए ये आगे में क्या कर रहा है, तो इस पे पावर 2 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है। चलिए अब ठीक है। अब इसके बाद थर्ड लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये स्क्वायर के कारण ये 5 का स्क्वायर 25 और रूट का स्क्वायर 5, यानी 25 into 5 हो जाएगा।
है ना, और ये 25 इंटू 5 क्या होगा 125 हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा log 125। समझ पाए बच्चों? यहाँ देखिए 5√5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर और √5 का भी स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 5 बचा, तो 125 हो गया, यही मैंने लिखा है। प्लस log क्या हो गया बच्चों 2 2 जा 4। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर इसको आगे नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों आगे तो था ही, आप उसको ऊपर किए हैं, तो फिर बेवजह क्यों ऐसा सोच रहे हैं। अब यहाँ देखिए log 1 है तो फिर से क्या कर देंगे, इसको log 10 कर देंगे, और रीजन मैंने अभी जस्ट बताया। इसके बाद अगला लाइन देखिए, देखिए बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक में देखिए 2 का प्लस है, यानी m log m प्लस log n इक्वल टू log m n, यानी 125 इंटू 4 माइनस ये देखिए log 50 माइनस log 10 देखेंगे बच्चों कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया देखिए 125 4 जा कितना होगा, ये हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ 500, कोई दिक्कत है बोले 500। ये नेक्स्ट लाइन है। अब फिर क्या होगा बच्चों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक को ही लीजिए, क्यों आप घबराते हैं कि 3 टर्म है, बारी बारी से अगर आप लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आप इजी वे में समझते चले जाएंगे, 3 टर्म के चक्कर में क्यों पड़ेंगे। देखिए ये कैंसिल हो गया 10 से, तो log 10 माइनस log 10, यानी क्या हो गया बच्चों स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे यहाँ 3 था, मैंने गलती कर दिया, ये 3 था फर्स्ट स्टेप में, तो पावर भी क्या हो जाता 3 हो जाता, और 3 का पावर ये क्या हो जाता 8 हो जाता, और फिर ये 8 के कारण यहाँ आ जाते, तो अभी जो मैंने लिखा था 125 इंटू 8 करना पड़ता, और 8 अगर करते तो 125 8 जा होता है 1000, तो ये क्या हो जाता है बच्चों 1000, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये हो गया बच्चों 1000 बाय 50, है ना, आप समझ पाएंगे। तो ये क्या हो गया 20 टाइम्स हो गया, तो ये यहाँ 20 हो गया। अब log 20 बाय 10 दैट इज log 2, दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे हैं बच्चों, बस यहाँ क्या गलती हो गया था ना, ये मिडिल टर्म में यहाँ 2 लिख दिया था मैंने, जो कि 3 होता, फिर आप इसी प्रोसेस से जाएंगे तो सेम हो जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हो गया, पता नहीं 2 को 3 मैंने कैसे नहीं लिख पाया। चलिए देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। ऐसे तो बच्चों ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से बनेगा, बट मैं ये ट्राई करना चाह रहा हूँ कि जो हमने बताया कि आगे अगर रहे तो सबसे पहला स्टेप यही लेना है, तो क्या इसको पावर के रूप में करने पर ही यह बनेगा या फिर इसका दूसरा मेथड है। हाँ बच्चों, ये दूसरे मेथड से और इजी में बन सकता है, बट मैं आपको एक ही मेथड पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको इजी लगे और आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि किसमें कौन सा मेथड लगाना है। ओके, तो चलिए इसको भी उसी मेथड से बनाएंगे, जो मेथड जैसे आगे है तो वो पावर में चला जाएगा, ये भी आगे है तो ये पावर में चला जाएगा, ये भी आगे है, ये कहाँ चला जाएगा पावर। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए बच्चों log समझेंगे, ये log क्या है 5 टू द पावर सॉरी 25 टू द पावर 5 है, 24 टू द 5 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 25 टू द पावर 5 बाय 24 टू द 5, बोले लिख सकते हैं, तो मैंने हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको फिर से क्या लिख सकते हैं log 80 टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 81 टू द पावर 3, बोलेंगे बिल्कुल। तो log 15 टू द पावर 7 बाय 16 टू द पावर 7, बोले ये लिख सकते हैं। इसके बाद ये वाला लाइन आप लिख लेंगे, ये वाला मिटा देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का तो काम लगेगा। चलिए इसको मैं घेर दूंगा, इसको मैं, ये क्वेश्चन है बच्चों है ना, मैंने पहले ही लिख लिया है इसको, तो ये आप नहीं देखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे यानी 2 टुकड़ा करेंगे तो 5 इंटू 5 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि ये किसी से भी नहीं कटने वाला है। 25
कहीं भी है उसका टेबल, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ है। तो बच्चों आप इसका स्टेप क्या लेंगे, तो आप कहेंगे कि सर बहुत पजल लग रहा है, थोड़ा कम बोलिए ना, पुदीना। चलिए देखिए चलिए इसको क्या करेंगे, देखिए m बाय n, log m बाय n का फॉर्मूला होता है 25 टू द पावर 5 माइनस log 24 टू द पावर 5, फिर माइनस log यहाँ देखिए 80 टू द पावर 3, और ये देखिए फिर ये बाय में है तो माइनस होगा, और ये माइनस के चलते यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी बच्चों मैं ये कहूंगा कि इसको एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे, इसको सॉल्व करके, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, ये हुआ प्रॉपर मेथड। और ये log 81 टू द पावर 3, ओके, माइनस log 15 टू द पावर 7, और माइनस log 16 टू द पावर 7। बट अगर आप ब्रैकेट छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो ब्रैकेट को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बच्चों, फिर इसके अगला स्टेप में ब्रैकेट को हटाएंगे। देखिए जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन चेंज होगा और ये प्लस हो जाएगा। बोलिए इतनी बातें आप समझ में आ गया आपको। अब चलिए यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। देखिए बच्चों अब क्या होगा ना, अब क्या होएगा ना, देखिए log बच्चों इसका जब आप टुकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 into 5 होगा क्या, यानी मैं कहूंगा कि 5 टू द पावर 5, दोनों पे पावर होगा इस तरह से, 25 पे पावर, तो 5 पे पावर इंटू 5 पे पावर, ये होगा। बोले होगा कि नहीं होगा, माइनस इसको आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये 2 का रिपीटेशन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा हो रहा है, यानी 8 पे पावर कितना 5 इंटू, फिर 8 3 जा तो 3 पे पावर 5, ये होगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा, क्योंकि ये रिपीटेड है तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, फिर यहाँ आप देखेंगे माइनस, इसको देखिए log 80 को आप क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ 16 है, ध्यान देना है थोड़ा सा, 16 के टेबल में 80 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना 16 5 जा, यानी 5 टू द पावर 3 इंटू 16 टू द पावर 3 कर देंगे। बोलेंगे बाप कितना माइंड लगाना पड़ रहा है। तो log फिर 81 है बच्चों, 81 दैट मीन्स किसका क्यूब है वो, ये है 3 टू द पावर समथिंग है, 3 टू द पावर 4 है, 3 टू द पावर 4 है, तो 3 टू द पावर 4 दैट मीन्स ये 3 टू द पावर 4, और उस पे पावर फिर से 3, तो फिर से 3 माइनस, देखिए बच्चों यहाँ पे log 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, बोले हाँ लिख सकते हैं, तो 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7 हो गया। फिर ये हो गया हमारा प्लस 16 टू द पावर 7, क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 16 भी है, तो ये हो गया हमारा बहुत ही लंबा क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, ये देखिए m इंटू n है, तो log 5 टू द पावर 5, और इंटू है तो बच्चों प्लस log फिर से 5 टू द पावर 5, माइनस यहाँ देखिए log क्या है 8 है ना, तो log 8 टू द पावर 5 और प्लस log 3 टू द पावर 5 होगा। इसके बदले ये वाला आया, इसके बदले ये वाला आया, फिर इसके बदले देखिए माइनस log 5 टू द पावर 3, और इसके बदले फिर होगा log 16 टू द पावर 3, और फिर ये वाला देखिए ये तो सही है, देखिए 4 3 जा 12 हो गया, तो log 3 टू द पावर 12 हो गया, और फिर माइनस इसको लिखेंगे log 3 टू द पावर 7 प्लस log 5 टू द पावर 7, होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ सर होगा, लेकिन माइनस है यहाँ पे तो ब्रैकेट लिखना होगा।
ठीक है, और प्लस लॉग 16 टू द पावर 7। इतनी बातें हो गई। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है क्वेश्चन। मैं इसका अल्टरनेटिव्स जरूर ढूंढूंगा, लेकिन अभी तो मेरे पास नहीं है। दोनों मेथड हार्ड ही है, इसीलिए कुछ किया नहीं जा सकता है। आप देख रहे हैं, नो कंफ्यूजन, दिस इज ए अलग क्वेश्चन, दिस इज ए अलग क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि मैं अगर ब्रैकेट हटाऊंगा तो ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस होएगा, फिर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस होएगा, ये नहीं होएगा, ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस होएंगी, और ये हो गया। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे वाह सर वाह, तुमने तो माउस कर दी। तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये आगे आएगा, सबका पावर आगे आएगा, सबका पावर आगे आएगा, सबका पावर आगे आएगा। ये अगला स्टेप है बच्चा, है ना, सबका पावर। मैं लिखने से बच रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर सबका पावर अगले स्टेप में आगे आएगा, सबका पावर आगे आएगा, इसका भी पावर आगे आएगा, बस इसका पावर आगे आएगा, इसका देखिए ये हुआ नेक्स्ट है। अब आप देखिए, ये log 5 को ए जैसा ट्रीट कीजिए, log वाला को। देखिए 5 और यहाँ 5, 10 5 10 log 5, और कहीं है log 5 क्या? हाँ ठीक है, देखिए एक ही बार में log 5 को x जैसा ट्रीट कर लीजिए। log 5 यहाँ log 5 10 हुआ, और फिर 10 में ये माइनस हो गया, फिर तो 7 हुआ, और फिर 7 प्लस में और यहाँ माइनस में। अरे वाह, ये तो हमको समझ में ही नहीं आया था कि पूरे कट गया। नहीं समझे बच्चों? देखिए मैं धीमे धीमे समझा रहा हूँ, धीमे धीमे। देखिए बच्चों, ये हो गया, ये 10 log 5, समझेंगे 10 log 5 ये दोनों हुआ। अब देखिए यहाँ log 5 यहाँ भी है, माइनस में 3 और 5 वाला को जाती यहाँ माइनस में 7, तो फिर हो जाएगा माइनस माइनस ऐड होता है, ये हो गया 10 log 5। बोले होगा कि नहीं होगा? ये 8 वाला का कहीं गोतिया नहीं है, तो लिख देंगे -5 log 8। ओके, अब देखेंगे 3 वाला। यहाँ देखिए बच्चों, माइनस वाला 3 यहाँ log 3, और यहाँ प्लस वाला यहाँ माइनस वाला है, तो 7 5 12, तो -12 log 3, है ना। और फिर उसके बाद देखिए +12 log 3, तो +12 log 3 हो गया। फिर देखिए वाह मजा आ गया। उसके बाद देखिए log 16 यहाँ है, 5 का कम हो गया है, log 16, और फिर और देखिए log 16 यहाँ है, तो ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7 में 3 जाएगा तो 4, दैट मीन्स 4 log 16 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस सेम ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए अब बचा है आपके पास -5 log 8 और +4 log 16 बचा है। बोलेंगे हाँ बचा है। देखिए बच्चों, आप 8 का क्या कर सकते हैं, तो ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं, 4 log 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। और माइनस ये लिख सकते हैं 5 है, और 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये 4 आगे आ जाएगा, है ना, पावर है तो आगे आएगा, पहले से भी 4 है, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 log 2, माइनस 5 3 जा 15 log 2। देखिए ये अब log 2 और यहाँ भी log 2 हो गया। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में 15 जाएगा, तो क्या बचेगा, log 2 सिर्फ बचेगा, और ये आपका आंसर हुआ। चलिए तब इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि लाइट चली जाएगी, बिजली फिर आएगी। चलिए देखिए बच्चों, ये जब प्लस में हो और 2 log हो तो क्या करना चाहिए, बोलिए लॉग क्या लगाना चाहिए। आप अगर और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी कि सिंस log m प्लस log n इक्वल टू log m n, सो
तो इस 160/27 इंटू 8√2/3 ये हो गया। बोले हुआ ये दोनों का। फिर यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ माइनस दे दिया है, तो मैं क्या करूं, पहले प्लस वाला को लिख देंगे, इसके बाबू का राज है क्या, ये 6 है ना बच्चों, तो लिखेंगे 6/डेसिमल में था इसलिए 6/10, और ये उसको उस पार लेते जाएंगे, और देखिए यहाँ पावर ये 1/2 आगे है, इसको ऊपर कर देंगे, दैट मींस लॉग, और हाफ का मतलब क्या हो गया, √3 हो गया। हाफ का मतलब क्या हो गया, जब उधर जाएगा पावर में, देखो बेटा ऐसे जाएगा ना 1/3, और इसका मतलब क्या होता है √3, तो हमने ये कर दिया। यहाँ मैंने होशियारी कर दी, क्या कर दी, होशियारी, बिकॉज़ आई एम ए होशियार बच्चा, सो आई सो माई होशियारी। चलिए हो गया। अब क्या होगा, देखिए ना ही ये कटेगा यहाँ ये कटेगा, तो क्या होगा, अब क्या होगा रे, इंटू ना करियो, इंटू करके फंस जाइयो, इसलिए इंटू कभी ना करियो। मैं इसको उतार दियो, मैं क्यों उतारूं, मैं नहीं उतारूंगा, मैं नहीं उतारूंगा रे भाई, मैं आपको बताऊंगा। फिर से एक बार इसको उतारेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है क्या, हाँ बोलेंगे कि सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चा, ये बोलेंगे कि सर दिख रहा है, ये सब्ट्रैक्ट है तो डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना कैसे होगा, सॉरी माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6/10 और ये बाय में चला जाएगा √3, और इसके ये बाय हुआ तो ऐसे पलटेगा, तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 6 1 जा 6 और 10√3, यानी ये अगले स्टेप में आप इसको राइट करेंगे, और अगला स्टेप क्या होगा आप देख रहे हैं, 6 1 जा 6 और 10√3। बोले कोई दिक्कत है, बोले सर आपने तो मौज कर दी। अब देखिए बच्चों ये पूरा m है, और बच्चों ये हो गया n, तो आप फिर से क्या करेंगे, बोलिए क्या कर देंगे, log 160 इंटू 8√3/27 इंटू 3, और ये भी क्या हो जाएगा, mn होता है तो m इंटू 6 ये हो गया 10√3। देखिए बच्चों क्या क्या कटेगा, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और कुछ होगा क्या, ये 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16 इंटू 16 का स्क्वायर मैं ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, देखिए ये हो गया 16 का स्क्वायर log 256, और ये हो गया हमारा √2 है ना, बाय ये हो गया 27√3, ये हो गया, और यही आंसर होगा, या फिर ये हो जाएगा बच्चों log 256/27, और ये हो जाएगा, दोनों पे रूट हो जाएगा 2/3। दिस इज योर राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन था, क्या था, ट्विस्ट तो 1 हो गया। बच्चों आज इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चली गई है कि बार बार मोबाइल को हटाना पड़ा और इसको अरेंज करना पड़ा, मत पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए अब कुछ नहीं हो पाएगा, मूड एकदम पूरा खराब हो गया है मेरा। आप देखे होंगे कि वीडियो में गलती भी हो गया, मतलब गलती नहीं हुआ, नीचे ढक गया था, क्योंकि बार बार मोबाइल को हटाना फिर से एडजस्ट करना तो मिस हो जाता है, ये छूट गया था। आप इसको एडजस्ट करेंगे, इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ।